उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। हिस्टोरिकल चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। पहले मैंने बात की थी 10th और 12th की यूपी बोर्ड की डेट शीट के बारे में। मैंने आपको 10वीं और 12वीं दोनों की डेट शीट बताई थी यूपी बोर्ड की। आज बात करूंगा मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहला पेपर आपका हिंदी का है। यूपी बोर्ड में 10वीं का पेपर पहला हिंदी का है, 12वीं का भी हिंदी का है, लेकिन आज मैं पहले 10वीं के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। आज कुछ हम उन प्रश्नों को देखेंगे हिंदी में जो प्रश्न आते हैं, नंबर पे भी आते हैं और हर साल वो आते भी रहते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी हिंदी की और बेटर हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कक्षा 10 परीक्षा महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहले आपको उसमें आता है जीवन परिचय। जीवन परिचय बहुत मेन है। अगर आप तैयारी करोगे, अच्छे से तैयारी करोगे और लिख कर आओगे तो पक्का आपको नंबर मिलेंगे। और जीवन परिचय कम से कम 4 से 5 नंबर का आता है। जो जीवन परिचय बहुत ज्यादा आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला है जी, आपका जो गद्य में आएगा वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और पद का होता है सुमित्रा नंदन पंत। ये दो बहुत मेन है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा उम्मीद आने की हर साल आते हैं। पहला है जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ये आपका गद्य में से मिल जाएगा। फर्स्ट चैप्टर ये आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दूसरा आपका सुमित्रा नंदन पंत। दोनों जीवन परिचय की अच्छे से तैयारी कीजिए। दोनों जीवन परिचय पक्का ही आने वाले हैं, क्योंकि वो हर साल बोर्ड में आते हैं, रिपीटेड है। आप ज्यादा जीवन परिचय ना करके कि आपने 3 या 4 जीवन परिचय करके रख लिए, 4 पत्र रख लिए, रटने से बेटर है आप 2-2 जीवन परिचय रटो। 2 गद्य में से ले लो, 2 पद में से ले लो, कोई भी। मेरे हिसाब से तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन सुमित्रा नंदन पंत दोनों ही बेटर है, क्योंकि दोनों हर साल आते ही आते हैं। दोनों को अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो आपके 4-4 नंबर इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद आता है एक श्लोक। एक श्लोक याद करना है आपको संस्कृत का, जो उस परीक्षा पत्र में ना आया हो। जो प्रश्न पत्र आपको दिया जाएगा उस परीक्षा पत्र में आपको वो श्लोक नहीं होना चाहिए। आपको कोई भी 2 लाइन का एक श्लोक याद कर लेना है। बहुत छोटे छोटे आपके संस्कृत में श्लोक है जो आप उन्हें याद कर सकते हैं, जिससे कि आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसके बाद आता है जो बड़ी चीज है, मैं आपको बताऊं, कर्मवीर भरत। अब कर्मवीर भरत में बहुत सारे सर्ग हैं, तो कर्मवीर भरत बहुत मेन है। कम से कम 4 से 5 नंबर का कर्मवीर भरत आएगा, जिसमें 6 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें से आपको सिर्फ कर्मवीर भरत ही करना है। वो अगर किसी बच्चे ने अलग कुछ प्रिपरेशन कर रखी है तो बात अलग है, वरना ज्यादातर यूपी बोर्ड में 10th क्लास में सब बच्चे कर्मवीर भरत ही करते हैं। और उसमें जो मेन चांसेस होते हैं कर्मवीर भरत में, बहुत सारे सर्ग है, लेकिन 2-3 सर्ग ऐसे हैं जो बहुत सारे आ सकते हैं। जैसे पहला है आपके, मैंने इसमें 3 सर्ग लिखे हैं। पहला है भरत का चरित्र, दूसरा केकई का चरित्र और तीसरा है राम भरत मिलन। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों में से एक आ जाएगा जी। ठीक है, तो पहला भरत का चरित्र, दूसरा केकई का चरित्र और राम भरत मिलन। चरित्र आपको दोनों ही याद कर लेने हैं, भरत का भी और केकई का, क्योंकि क्या पता आपको एक पक्का देखने को मिल जाएगा, तो भरत का या केकई का। और तीसरा सर्ग आपका राम भरत मिलन, इसे भी आप याद कर ले, क्योंकि जब राम जी गए थे वहां पे मिलने, तो वहां पे क्या क्या हुआ था। तो केकई भरत यानी जो भी है ये सारी चीजें आपके रामायण से, आपने अगर रामायण देखी है, पढ़ी है, सुनी है, तो उसे आप एक बार फिर से पढ़ लें, देख लें। यूट्यूब वगैरह पर बहुत वीडियोस पड़ी हुई है, आप अच्छे देख। कर्मवीर भरत में कुछ भी नहीं है, पूरा रामायण का सार है। आप और रामायण को अच्छे से देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन कथा कहां से शुरू होती है? कथा शुरू हो रही है जब राम जी वहां पर वनवास पे गए थे।
वनवास में गए, क्या क्या हुआ, भरत जी आए, उन्होंने देखा कि भाई मेरे भाई वनवास चला गया है, तो वहां पर उनको बहुत दुख प्रकट हुआ, उन्होंने अपनी माता को बहुत अच्छा बुरा कहा, जिसके बाद वो उन्होंने भी वो राज दरबार लेने से मना कर दिया। फिर राम भरत मिलन हुआ, यानी कि राम जी के पास भरत जी गए मिलने के लिए, ठीक है। तो ये सारी कथा वस्तु आपकी देखी हुई है, अपने शब्दों में लिखनी है, जिससे कि आपकी और बेटर तैयारी हो सके। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक इसमें से तथ्य आएगा। अब बात करते हैं एक प्रार्थना पत्र की। प्रार्थना पत्र 2 से 3 नंबर है, 3 से 4 नंबर में प्रार्थना पत्र भी आता है। अब कौन सा आ सकता है ये भी देख सकते हैं। जी, विवाह में जाने के तो बहुत बार आता है, हर साल आता है, ठीक है। यानी आपको भाई के विवाह में जाना है या बहन के विवाह में जाना है, उसके लिए आप एक प्रार्थना पत्र याद कर सकते हैं। और बीमारी के लिए तो सबको याद होता ही है, तो इसलिए अच्छे से एक प्रार्थना पत्र भी याद कर लें। फिर आता है आपका बहुत बड़ा एक निबंध। जी, वैसे तो नियमन बहुत सारा आता है, लेकिन प्रदूषण के लिए इस बार ज्यादा खास होता है, क्योंकि आप भी देख सकते हैं कि हवा बहुत बुरी चल रही है, पर्यावरण बहुत खराब हो रहा है, जिससे कुछ स्कूलों की छुट्टी भी करी गई थी। दिल्ली में तो एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा ही है, तो आप पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर एक निबंध तैयार कर सकते हैं। है तो इसमें और भी बहुत कुछ बताने लायक, मैं बताऊंगा अगली वीडियो में, लेकिन इस बार आप पहले ये देखिए जो आपके है एक जीवन परिचय आचार्य, एक जीवन परिचय सुल्तान, एक श्लोक, एक कर्म भरत, जिसमें आप 3 खंड पढ़ोगे, भरत का चरित्रम, केकय का चरित्रम, राम भरत मिलन, प्रार्थना पत्र, विवाह में जाने को, भाई या बहन के लिए, और निबंध। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, 5-5 नंबर के हैं। ये 5 नंबर में आ सकता है, ये 2 या 2 नंबर में आता है, ये 5 नंबर में आएगा, ये भी 3 से 4 नंबर में आएगा, और ये भी 6 से 7 नंबर में आएगा निबंध। जब आपकी बोर्ड एग्जाम होता है तो यूपी बोर्ड में 70 नंबर का पेपर होता है। 70 नंबर में से आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि आप हिंदी में जितने नंबर आप ला सकते हो उतने लाओ, ठीक है। 70-60 प्लस नंबर आपका आने चाहिए हिंदी में। अगर आप हिंदी में इन सब चीज की तैयारी पहले करते हैं, देखिए 20 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन, लेकिन उनकी तैयारी हम बाद में करें, क्योंकि वो अभी हमें पता भी नहीं होता कौन से तरीके से आ जाए, कि कुछ गद में से आते हैं, कुछ पद में से। बट ये नंबर वो है जो हमें पता है, जो हर साल आते हैं, जिनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और भी है इसमें, अभी संस्कृत के हिंदी अनुवाद करना है, संस्कृत के प्रश्नों का उत्तर देने हैं, आपको व्याख्या बतानी है गद्यांश पद्यांश में से, मैं और भी बताऊंगा। लेकिन पहले, इससे पहले मैं आज आपको इस वीडियो में यही बताना है कि आप इन चीजों की तैयारी करनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये भी पता होता कि बेचारे वो हिंदी में पढ़ेगा हिंदी, और हाँ, एक मॉडल पेपर आता है मास्टरमाइंड, आप उसे ले आइए, उससे आपको और भी अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि उससे आपको एक हिंट मिल जाती है कि पैटर्न क्या आता है, एग्जाम में ज्यादा बार क्या आ रहा है। तो आप लाइए, अच्छे से पढ़िए, इस चीज पे ध्यान दीजिए, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए अच्छी तरीके से। जी, मैं ये नहीं कह रहा कि यही एग्जाम में आएगा, बिल्कुल यही होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एग्जाम में आएगा, क्योंकि हर साल आता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मुझे अभी तक पता है, जितना मैंने देखा है, तो हर साल ये आता ही आता है। आप इसकी तैयारी अगर अच्छे से कर लेंगे तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, कोई दिक्कत परेशानी है तो मैं इसमें भी दूर करने की कोशिश करूंगा। बट आप इनकी तैयारी अच्छे से करें, और इससे आगे की भी एक वीडियो बनेगी हिंदी के बारे में, जिसमें मैं आपको संस्कृत के बारे में बताऊंगा, संस्कृत के जो हिंदी अनुवाद करना है वो कैसे करना है वो बताऊंगा, उसमें आपको गद्यांश पद्यांश की व्याख्या बताऊंगा, जो कुछ आती है। तो आप अच्छे से मेरे साथ बने रहें, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना सब्सक्राइब आप करेंगे, लाइक करेंगे और वीडियो देखेंगे, आपका ही फायदा है, मेरा भी है, फिर आपका भी फायदा है। मेरा फायदा यह है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पता लगे, और आपका भी है कि आपको नॉलेज मिल जाएगी। तो कृपया करके आप उस चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।